साथियों नमस्कार। आज हम 60वें दिन RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से इस रामचरितमानस की कथा को आपके पास पहुंचा रहा हूं। अतः हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सतसुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोए हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाए बखानी कर स्वयं बरसोन बवाला आए तहाँ अगणित मही पाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ पूर्वासिन सब पूछत भयऊ सुनि सब चरित भूप ग्रह आए अब कर पूजा नभ मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि नाथ आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलोक भुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरय अमर जोई होई समर भूमि ही जीत न कोई से वही सकल चराचर ताही अबर शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वो चर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे कछुक बनाए भूप सन भाजे सुता सुलक्षण कहे न पाही अब नारद चले सोच मनु माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी करो जाए सोई जतन बिचारी जय प्रकार मोहि बर कुमारी जब तब कछु न होए तही काला हे विधि मिले कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे वो कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता है। विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहियो परम शोभा रूप विशाल जो बिलो के रीझ है कुंवर तब मेल जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए
जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरे सन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरे सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तही काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलोगे मुन नयन जुड़ाने, हुए काजू ही ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। अब वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया है। अति आरति कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करौ जो बेग दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यह जी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा है तो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होए है परम हित नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करबन आन कछो वचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। ये विदित तुम्हारा मैं ठहु, अब कही अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहां ऋषिराई, अब जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। और ऋषिराज नारद जी तुरंत भाग गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहिन भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समान सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, अब नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। और विप्र भेष देखत फिरे, परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे, वे सब भेष जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे।
जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तब बैठे महेश गण दो, अविप्र भेष गति लखन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज भक्त में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। गिरिजय राज कुंवर जब देखी, इन्हें बरहि हर जान विसेगी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हर बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंस शंभुगन अति रचु पाए। जत भी सुने मुनि अटपति बानी, समुझन पर बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। जद्दा मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित अभिषेका, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, अब देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चले जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।